राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, इससे बड़ी हिंदू धर्म के लिए क्या और गौरव की बात हो सकती है। बन रहा है सभी के लिए, बन रहा है अच्छे के लिए, दर्शन भी मिलेंगे, भक्तगण आएंगे। गोवर्धन की पर्वत की कृपा से सब लोग का यहाँ पे रोजगार चला है, तो राम मंदिर बनने के बाद में रोजगार नहीं मिलेगा। गोवा तो मैं अभी कभी गया ही नहीं, गोवा अभी देंगे राम मंदिर बनने का श्रेय किसको देंगे? मोदी जी। फ्री से मतलब नहीं होता ना, फ्री से क्या मतलब है, ये क्वालिटी भी तो होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशन के, उनकी क्वालिटी क्या है। दावा कर रहे हैं साहब मैंने लंदन के जैसे स्कूल बना दिए। केजरीवाल जी ने बताया ना, तो सिर्फ दिल्ली से क्या पूरा देश पड़ जाएगा। उनका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए वो आईआईटी और आईएम के लेवल के होने चाहिए। अगर उनका मैथ, साइंस, रीजनिंग ये सब डेवलप नहीं होंगे बचपन से, तो आगे जाके क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे वो। तो वही तो कह रहा हूँ ना कि इंडिया में बहुत टैलेंट है, इंडिया में वेरी पीपल। आप इस बच्चे को देख लीजिए, ये बच्चा पता नहीं क्या कर रहा होगा। हेलो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है राकेश कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं जनमंथन। आज हम हैं भगवान श्री कृष्ण की पावन ब्रजधरा के गोवर्धन धाम में और यहाँ पे हम लोगों से जानने वाले हैं उनके ओपिनियंस राम मंदिर के बारे में। तो यहाँ पे जो भी श्रद्धालु गणाए हुए हैं, आइए उनके पास चलते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? जी राम। कहाँ से हैं सर आप? जी यहीं के रहने वाले हैं, गोवर्धन के। हाँ जी। तो जैसे कृष्ण की नगरी वाले जो हमारे मित्रगण हैं, वो राम की नगरी अयोध्या जो मंदिर बन रहा है उसके बारे में क्या सोचते हो आप? अच्छा है जी, अच्छा है, सोचते हैं जो राम मंदिर बन रहा है अपने सबसे बड़ी गौरव की बात है। जो हिंदू धर्म में श्री राम लक्ष्मण सीता मैया ने राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, इससे बड़ी हिंदू धर्म के लिए क्या और गौरव की बात हो सकती है। तो जो मंदिर बन रहा है 500 साल बाद में, क्या लगता है इसका श्रेय किसको है? इसका श्रेय तो जी सभी के लिए होना चाहिए। तो जैसे राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती है कि मोदी जी जो है बीजेपी इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? जी देखो जी, जो बोलते हैं वो सब अपने लिए कहते हैं, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो मोदी जी कर रहे हैं वो अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, बढ़िया के लिए कर रहे हैं। आपको लग रहा है सही हो रहा है? जो बिल्कुल जी सही लग रहा है और देख भी रहे हैं और अच्छा भी है और बहुत आनंद भी आ रहा है। जो जीने में आनंद अब आ रहा है वो पहले कहाँ था। सब अच्छे से रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो कुछ लोग जो ये कहते हैं कि साहब मंदिर से क्या रोजगार मिल जाएगा, मंदिर बनने से क्या रोजगार मिल जाएगा, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? सही कह रहे हैं वो लोग? जी जो रोजगार के लिए कह रहे हैं वो उनके लिए वो जाने। जो मंदिर जो बन रहा है सभी के लिए बन रहा है, अच्छे के लिए, दर्शन भी मिलेंगे, भक्तगण आएंगे, तो अच्छी बात है। तो राम मंदिर रोजगार देगा? रोजगार भी देंगे। जब राम मंदिर बने तो रोजगार नहीं मिलेगा। जब अपनी ब्रजभूमि गोवर्धन की पर्वत की कृपा से सब लोग का यहाँ पे रोजगार चला है, तो राम मंदिर बनने के बाद में रोजगार नहीं मिलेगा जी, ये तो बहुत गौरव की बात होगी। तो सर मैं आपसे एक जानकारी चाहूँगा कि अभी जैसे राम मंदिर का जो शिलान्यास होने वाला है और आज ब्रज की धरती पे आप आए हुए हैं, तो यहाँ पे काफी गैदरिंग दिख रही है। 31 तारीख है आज, साल का अंतिम दिन। तो लोग क्या सोचते हैं राम मंदिर को लेकर? राम मंदिर तो हम भी जाएंगे, राम मंदिर 22 तारीख को है उसका। तो हम फरवरी में सोच रहे हैं, अभी सभी फ्रेंड्स महाराष्ट्र से मेरे फ्रेंड भी आए गए उनके साथ, और गुड़गांव के भी है मेरे ऑफिस के फ्रेंड, हम सभी साथ मिलकर जाने वाले हैं। तो एक बड़ी बात यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, जो दोस्त लोग ये सोचते थे कहीं पे कि साहब मैं जो है गोवा जाऊँ या किसी हिल स्टेशन पे जाऊँ, वो कहीं ना कहीं धार्मिक स्थलों के प्रति जो है आकृष्ट हो रहे हैं। बस आप क्या कहना चाहेंगे, हो रहा है? गोवा तो मैं अभी कभी गया ही नहीं, गोवा अभी नहीं गए? धार्मिक स्थल घूमता रहता हूँ। अच्छा, शांति मिलती है वहाँ? बस बहुत बड़ी शांति। अच्छा, राम मंदिर बन रहा है तो क्या प्रतिक्रिया है, कितनी क्या लोगों के अंदर उत्साह और खुशी है? बहुत खुशी और बहुत उत्साह होगा, बहुत ज्यादा। आपका नाम क्या है भैया? भैया मेरा नाम चांदमल सुथार है। चांदमल जी ये बताइए कि 500 साल बाद में भगवान राम जो है वो अपने घर पधार रहे हैं जी। तो लोगों के अंदर जो उत्साह है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कुछ विपक्षी लोग जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। अभी भी कहीं ना कहीं उनके मन में टीस है कि राम मंदिर क्यों बन गया। तो क्या जवाब देना चाहेंगे उनको? नहीं बिल्कुल बनना चाहिए राम मंदिर, क्यों बन गया इसका तो सवाल नहीं उठता। अच्छा, किसको देंगे राम मंदिर बनने का श्रेय, किसको देंगे? मोदी जी और भारतीय जो संघ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनका आरएसएस को, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अच्छा। मैं विपक्षी पार्टियां तो ये कह रही है साहब, बोले ये तो कोर्ट के फैसले से बड़ा है, इसमें क्या लेना देना है मोदी का या ऐसा कुछ। भाई नहीं, उतना तो नहीं पता, लेकिन यार कहना ही होता है विपक्ष पार्टी कोई भी आपको लगता है मोदी जी ने किया है? मोदी जी और आरएसएस ने मिलकर किया। आपका नाम भैया? मेरा नाम विवेक है, मैं भी दिल्ली से ही हूँ और इन्हीं लोगों के साथ में हूँ। और आप अपना सवाल पूछे तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, वही सवाल है मेरे
कि विपक्षी जो ये कहते हैं कि साहब इसका श्रेय मोदी जी को ज़बरदस्ती दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इस पे मेरे थोड़े से डिफरेंट व्यूज़ हैं। मैं थोड़ा सा पब्लिक ओपिनियन में ऐसे बिलीव नहीं करता हूँ। मेरा ओपिनियन ये है कि रिलीजियस व्यूज़ से जो लोगों की धार्मिक भावनाएं हैं उस हिसाब से राम मंदिर बनना अच्छी बात है, बढ़िया है। बट इन विद द पर्सपेक्टिव ऑफ कि जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इट्स राम मंदिर के साथ साथ और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए, जिसके ऊपर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। वेदर इट्स मोदी जी गवर्नमेंट और अदर गवर्नमेंट और एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दे मस्ट हैव टू पॉइंट आउट के और भी चीज़ें हैं, जैसे रोज़गार हो गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शिक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्च करना चाहिए उनको। राम मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है। तो शिक्षा के लिए जैसे आप दिल्ली से हैं, हाँ। तो दिल्ली के अंदर तो जैसे भाई केजरीवाल जी की सरकार है, हाँ, तो शिक्षा वगैरह के लिए उन्होंने भी किया है। बाकी मोस्टली सभी स्टेट्स के अंदर जो है एजुकेशन तो ऑलमोस्ट जो है सीनियर तक की जो 12th तक की तो फ्री है ही। नहीं, फ्री से मतलब नहीं होता ना। फ्री से क्या मतलब है, ये क्वालिटी भी तो होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशन के, उनकी क्वालिटी क्या है, उनका मेंटेनेंस क्या है। तो आपको लगता है IIM और IITs की जो संख्या बढ़ाई गई है मोदी सरकार के द्वारा, तो वो क्या अच्छा कदम नहीं है? तो IIT और IIM के आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे क्या? आप पैदा होकर डायरेक्ट IIT IIM पहुंच जाएंगे ना? उसके लिए बेसिक एलिमेंट्री जो स्कूल्स होते हैं, प्राइमरी स्कूल्स है साथ। उसके बारे में तो मैंने कहा ही ना आपको कि वहाँ पे भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप किया ही है। जो केजरीवाल जी तो दावा कर रहे हैं साहब मैंने लंदन के जैसे स्कूल बना दिए। केजरीवाल जी ने बताया ना, तो सिर्फ दिल्ली से क्या पूरा देश पड़ जाएगा? आपको पूरे भारत में डेवलपमेंट करना चाहिए। और सेंटर में गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की है ना, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये बनता है कि वो पूरे इंडिया को देख के करे। ऑल ओवर इंडिया में जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, इट मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। जब किसी बंदे की किसी बच्चे की जब फाउंडेशन डेवलप होगी, फाउंडेशन अच्छी तरह से डेवलप होगी, तब तो वो आगे बढ़ पाएगा, तब तो IIT IIM क्रैक कर पाएगा। मैं भी एक इंजीनियर हूँ, मैं भी IIT के लिए गया था। आई एम वेरी बहुत मतलब खुशनसीब समझ लो कि मेरा बैकग्राउंड तरीके से आता है कि मैं पढ़ पाया, अच्छी शिक्षा ले पाया। तो मैं जाके मैं IIT नहीं निकाल पाया, बट मैं कोटा गया, वहाँ पे तैयारी की। बट तैयारी करने पर भी मुझे इतना डेवलपमेंट हुआ कि हाँ, कि मैं एक IIT के साथ में कम्पीट कर सकता हूँ। एंड आई एम वर्किंग एट द प्लेस वेयर द पीपल्स फ्रॉम द IIT एंड IIT आर वर्किंग। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप एलिमेंट्री एजुकेशन को कितना स्ट्रॉन्ग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल के LKG UKG और 5th क्लास तक के जितने भी बच्चे हैं, उनका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए वो IIT और IIM के लेवल के होने चाहिए। अगर उनका मैथ, साइंस, रीजनिंग ये सब डेवलप नहीं होंगे बचपन से, तो आगे जाके क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे वो। तो अभी जैसे विदेशों के अंदर हम देखते हैं, हाँ। जैसे नासा है आपका, हाँ। और आपके जो एडोबी है, हाँ। माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, हाँ। और अमेरिका के अंदर, ब्रिटेन के अंदर मोस्टली जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हाँ। वो इंडिया आउटसोर्स करता है। IT फील्ड के अंदर तो वो सिरमौर है, हाँ, नो डाउट। इस बात को आप भी जानते हैं जिस बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं, हाँ, I know। तो आप इस बात को जानते हैं अच्छे से कि वहाँ पे 75 to 80% जो पीपल्स है, हाँ। वो इंडिया की जो है इंडिया बेसिक से फंडामेंटल वो बिलोंग हाँ, करते हैं। इंडिया से जाते हैं। तो फिर आज अगर आप एजुकेशन सिस्टम में और भी ज़्यादा बेहतरी की बात कर रहे हैं, हाँ। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको लगता है कि इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं होने के बावजूद नहीं, फिर वो लोग कैसे पहुंच गए वहाँ? वो इसलिए पहुंच गए ना कि डिपेंड एजुकेशन सिस्टम में दो तरीके का एजुकेशन सिस्टम है इंडिया में। एक है कि पब्लिक फंडेड और एक है प्राइवेट फंडेड। तो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 1.5 करोड़ अराउंड है, अब जो हो गई है। तो ये बहुत मैसिव नंबर है। इसमें से अगर आप मान लो कि 10 लाख लोग या फिर 1 करोड़ लोग भी है ना, जो इस स्लैब में आते हैं, जिनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, दे कैन बाय एनीथिंग। इवन दे कैन बाय बेस्ट टीचर्स, बेस्ट बुक्स एंड बेस्ट स्टेशनरीज। तो कुछ लोग जो इस पोजीशन पर पहुंचे हैं वो इसी चीज़ों से। वो आप कहना चाह रहे हैं कि उनके पास में संसाधन पहले से थे, रिसोर्सेज पहले से थे। रिसोर्सेज थे। अब जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उनके लिए गवर्नमेंट कितने परसेंट लोगों को आप मान रहे हैं कि ऐसे कितने परसेंट लोग हैं जिनके पास में इस तरह के रिसोर्सेज हैं? ऐसा मुझे एग्जैक्ट आइडिया और एग्जैक्ट डेटा तो मुझे नहीं मालूम है, बट आई थिंक कि बहुत। नॉर्वे, स्कैंडिनेवियाई जो नेशंस हैं, हाँ। नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, आपने सुना होगा। हाँ। वहाँ पे गवर्नमेंट पूरा कंप्लीट है, जो है बच्चे की जन्म लेने से पहले ही वो हाँ। डिसाइडेशन हो जाता है कि वो कहाँ पढ़ने वाला है, क्या करने वाला है, हाँ। और उसके लिए सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवा दिया जाता है। हाँ। ज़्यादा बड़े नेशंस नहीं है वो, हाँ। लेकिन फिर और वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा माना जाता है, Obviously, यूरोप का बहुत अच्छा माना यूरोप जाता का है, it's लेकिन best फिर भी वहाँ से इतने लोग नहीं पहुँचे, इंडिया से पहुँचे।
तो वही तो कह रहा हूँ ना कि इंडिया में बहुत टैलेंट है, इंडिया में वेरी पीपल। आप इस बच्चे को देख लीजिए, ये बच्चा पता नहीं क्या कर रहा होगा।